अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया था और 18 19 उससे सिमिलर है। मैं 20 स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है चूँकि एक लेंथी क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स दिए गए हैं V1 V2 और V3 और ये W जो है वो चौथा वेक्टर है। और पार्ट नंबर ए में हमसे ये पूछा है कि ये जो W वेक्टर है क्या ये इसका सबसेट है। ठीक है, इस W इन V1 V2 या V3 यानी इसका मतलब यही है कि क्या W जो है वो इसका सबसेट है इन तीनों वेक्टर्स का। और दूसरा ही यानी क्वेश्चन पार्ट ए का ही ये दूसरा पार्ट है और इसमें पूछा है कि कितने वेक्टर्स हो सकते हैं V1 V2 V3 इस तरह, यानी इनके कॉम्बिनेशन से और मजीद कितने वेक्टर्स बन सकते हैं, टोटल सेट में कितने वेक्टर्स होंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पार्ट नंबर ए का जो सोल्यूशन है वो किस तरह से होगा। ये पार्ट ए में हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए कि डब्ल्यू उसका सबसेट है या नहीं। आप देखें कम कि हम क्या करेंगे ना कि डब्ल्यू को इन तीन इंडिविजुअल वेक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करने पर जवाब आ जाता है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ इसका सबसेट है। और अगर जवाब नहीं आता और लेट्स से कि उसके मल्टीपल में आता है तो फिर भी शायद जो है वो मुमकिन है कि ये इसका सबसेट हो। तो हम पहले मैं करके बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा। तो देखिए डब्ल्यू को ना, डब्ल्यू वेक्टर क्या है कि डब्ल्यू को भी कंपेयर कर ले V1 के साथ। तो V1 की वैल्यू है 1 0 और -1 और डब्ल्यू की वैल्यू है 3 1 और 2। तो आप देखिए कि किसी भी सूरत में 3 1 के बराबर, 1 0 के बराबर और 2 -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो डब्ल्यू और V1 वेक्टर सेम नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट इक्वल्स टू V1। एक जो बात मैंने आपसे कही थी वो बात होता कैसे होता है कि 3 जैसे ये वेक्टर इसके बराबर ना होता और कुछ ऐसे होता कि यहाँ वैल्यू लिखी हुई होती 6 2 और 4। अगर मान लीजिए V1 की वैल्यू ये होती तो उस केस में जो है वो फिर इसका सबसेट हो सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यानी मल्टीपल में भी अगर हो तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। सिमिलरली अगर हम V2 को इससे कंपेयर करें तो V2 भी इसके बराबर नहीं है और V3 भी जो है वेक्टर वो W के बराबर नहीं है। तो चूंकि W जो है वो इन तीनों वेक्टर्स में से किसी के भी बराबर नहीं है और इनके मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशन में भी नहीं है, मल्टीपल में भी नहीं है। तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो नहीं, सिंस W इज नॉट इक्वल्स टू V1 V2 एंड V3, क्या होगा कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना, W इज नॉट द सबसेट ऑफ V1 V2 कॉमा V3। ठीक। और पार्ट ए के ही दूसरे पार्ट में ये पूछा हुआ है कि इसमें कितने वेक्टर्स हो सकते हैं। देखिए टोटल जो है ना यहाँ पर इसमें इस पूरे सेट में तीन वेक्टर्स हैं। ओके, इसमें तीन वेक्टर्स हैं। पता नहीं, आई डोंट नो इन्होंने ये सवाल पूछा भी क्यों। मे बी शायद एमसीक्यूज में इस तरह की कोई चीज पूछी जा सके, लेकिन इन्होंने दिए ही तीन वेक्टर्स हैं। इस सेट में तीन वेक्टर्स ही, सो देयर आर ओनली थ्री वेक्टर्स। अब पार्ट पार्ट बी में पार्ट बी में आपसे ये पार्ट बी में ये पूछा हुआ है कि हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन स्पैन V1 V2 एंड V3। आपसे ये पूछा हुआ है। तो अब कैसे मालूम करेंगे। V1 V2 और V3 मैं दोबारा से यहाँ पर नहीं लिख रहा, ये लिखी भी है वैल्यूज इनकी। तो अगर आप V1 और V2 को ऑब्जर्व करें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन V2 और V3 को ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। और वो सिमिलैरिटी क्या है कि अगर आप V2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो V3 बन जाएगा। दैट मीन्स कि V3 V3 इज लीनियरली डिपेंडेंट। V3 क्या है, इस पर लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन V2। ठीक। तो
तो जो है एक तो बात हमें ये पता चल गई। फिर दूसरी चीज ये कि इनके अलावा, यानी हमसे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि इस सेट में कितने वेक्टर्स हैं, यानी पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो V1 V2 और V3 थे। लेकिन यहाँ पर पूछा भाई पार्ट बी में कि हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन दी स्पैन V1 V2 और V3। तो ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना दे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 8, 9, 10, कुछ भी लिखा जा सकता है। देयर आर थाउजेंड नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नंबर्स हैं। तो हम ये नहीं काउंट करके बता सकते कि इसमें कितने वेक्टर्स हैं। लिहाजा देयर आर इनफाइनाइट vectors, there are infinite vectors that lies in this plane। यानी इन्फिनिट वेक्टर्स हैं, हम इसके लिए नहीं इतना जनरल उसमें नहीं बता सकते। ठीक। फिर पार्ट नंबर सी में हमसे ये पूछा है कि इज डब्ल्यू इन दी सब स्पेस स्पेंड बाय V1 V2 V3। यानी डब्ल्यू का क्या इसके सब स्पेस में आता है, और अगर है तो क्यों है। अब अब इसको जो है ना, सब वैसे ये बात आपको याद ही होगी कि पहले हम जब सब पढ़ चुके हैं। लेकिन स्पेन में होने का मतलब क्या होता है कि कि यानी अगर ये पूछा हुआ है कि किसी वेक्टर के स्पेन में कोई चीज़ है, तो स्पेन में होने का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी अगर उसके हम लीनियर कॉम्बिनेशंस मालूम करें तो जितने ही पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं या हैं, वो क्या है कि उस वेक्टर का स्पेन कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर ना सबसे पहले हम मालूम यही करेंगे कि क्या डब्ल्यू V1 V2 और V3 के स्पेन में है। तो एक इक्वेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन की कुछ इस तरह से फॉर्म करूंगा कि डब्ल्यू बराबर है A मल्टीप्लाइड बाई V1 B मल्टीप्लाइड बाई V2। आप A1 A2 भी लिख सकते हैं, मैं ABC लिख रहा हूँ यहाँ पर। अ, ठीक है। A मल्टीप्लाइड बाई V1 B मल्टीप्लाइड बाई V2, इन दोनों के स्पेन में अगर है तो ये चेक करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें, मैंने इसे लाइन में कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू V1 और V2, अच्छा यहाँ V3 इसलिए नहीं लिखा कि V3 हमने ऊपर ही निकाल लिया कि V3 तो खुद V2 पर डिपेंड करता है। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना, सिर्फ उसके लिए ये इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह से। अब चूंकि ये ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये V2 पर डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। नहीं पता होता तो फिर जो है हम जनरल इक्वेशन जैसे बनाते हैं वैसे ही V3 भी इसमें ऐड कर देते हैं। वैल्यू हमें एक ही मालूम नहीं है। V1 की वैल्यू मालूम है 1 0 -1, और B की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम करनी है 2 1 3। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें। A मल्टीप्लाई बाई A 0 -A, और फिर यहाँ आ जाएगा 2B B और 3B। और अब ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा, A+2B, फिर ये हो जाएगा सिर्फ B, और A 3B -A। तो ये आ गई डब्ल्यू की वैल्यू। और आप क्या करें, ये जो है ना, अ, अच्छा, अब इसकी ये जो ऊपर ये जो 3 चीजें लिखी हुई है, इनकी इक्वेशंस अगर आप बना लें और सॉल्व कर लें तो आपको A और B की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है ना, A और B की वैल्यूज मिल जाएंगी। और वो ए और बी की वैल्यूज, यानी ये ए और बी की वो वैल्यूज होंगी जो कि आप इसकी जगह पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है। सो इससे ये समझ में आता है कि ये जो डब्ल्यू है ना, ये क्या है, इसके स्पेन में है। इट इज द सबसेट ऑफ द स्पेन ऑफ वेक्टर्स, स्पेन ऑफ वेक्टर V1 V2 एंड V3। तो यहाँ पर ये ए और बी की वैल्यूज मैं नहीं निकाल रहा, ये छोड़ देता हूँ आपके लिए। लेकिन अगर वेक्टर यानी ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए कि इन तीन वेक्टर्स के दरमियान या दो वेक्टर्स के दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन
प्रूफ हो जाता है या वाकई में वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है एक दूसरे से, तो जो है वो उसके स्पेन में होगा। नहीं है तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये इसके स्पेन में नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये था 20, फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक मिनट में देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। वो वेक्टर हमें वेक्टर नहीं, एक मतलब सेट दिया हुआ है, वेक्टर ही है शायद। तो उसमें हमें मालूम क्या करना है, मैं क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, काफी काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो हमारे लिए अभी सोल्यूशन के काम की है। बाद में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ये एक सेट दिया हुआ है, W इज इक्वल्स टू 3A प्लस बी, 4A माइनस 5B। और हमें सवाल में ये पूछा है, हम ये मालूम करना है हमें कि क्या ये जो है एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि ये जो है एडिशन वाली प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उससे भी पहले मैं क्या करूंगा ना कि वेक्टर्स कुछ एज्यूम कर लूंगा, यानी इसी को देखते हुए एक वेक्टर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। लेट ये वेक्टर यू है, और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ ये एज इट इज, ए प्लस बी, ए माइनस 5B, ये ऊपर वाला ही हमने लिख लिया। और इसके जैसा ही एक दूसरा वेक्टर होगा, एग्जैक्टली सेम, लेकिन यहाँ पर 3A की जगह ए प्राइम और बी की जगह बी प्राइम लिख दिया। यहाँ पर 4 एज इट इज आ जाएगा, ए प्राइम माइनस 5B प्राइम। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप यू और वी को ऐड कर दें, तो जो है उसका ये मैंने पहले भी लिखवाई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, यू यू प्लस वी इज इक्वल टू यू प्राइम प्लस वी प्राइम, समथिंग इस तरह से ही जवाब आता है ना इसका। और तो हम क्या करेंगे कि उस मंतिक की बेसिस पर, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये सारी चीज़ें कवर की थी, आई होप आपको याद होंगी। हम जो है क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। अब जब आप ऐड करोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर तो आ जाएगा 3 टाइम्स ए प्लस 3A प्राइम प्लस बी प्राइम, और ये 4 और 4 8, ए प्लस ए प्राइम -5B -5B प्राइम। और अगर हम इसे थोड़ा सा और जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स A प्लस ए प्राइम प्लस 4 और 4 8, और ए प्लस ए प्राइम -5 कॉमन, बी प्लस बी प्राइम। तो आप देखें कि यू प्लस बी के जवाब में जो है ना, ये आ रहा है क्या चीज़, 3A लिखा हुआ था, ए की जगह ए प्लस ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी की जगह बी और बी प्राइम आ रहा है, यहाँ पे भी सही है, ये भी सही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ आना चाहिए कांस्टेंट नंबर 4, और यहाँ को 4 आने के बजाय 8 हो गया ये, 4 और 4 ऐड होकर के 8 हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर जो है ना अपलोड नहीं हो सकेगी अगर लेंथी हो गई तो।